सोचिए, सब कुछ खत्म हो गया है, दुनिया पूरी तरह तबाह, और बचे हैं तो सिर्फ आप। ऐसे में उम्मीद की किरण कहाँ से मिलेगी? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो समय से परे है। ये कहानी है मानवता के प्रतीक मनु और विश्वास की आवाज श्रद्धा के बीच हुई एक बेहद गहरी दार्शनिक मुलाकात की। और देखिए, यही सवाल कि अब क्या करें, यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये सवाल हमारे नायक मनु को चारों तरफ से घेरे हुए है। एक महाप्रलय के बाद बचे हुए अकेले इंसान के मन में और क्या गूंजेगा? और यही सवाल है जो हमें सीधा कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल उजाड़ दुनिया से। एक महाप्रलय आया और सब कुछ तबाह कर गया। और इस खामोश वीरान जगह में सिर्फ एक इंसान बचा है, मनु, अपने ही ख्यालों में गुम, एकदम अकेला। और फिर अचानक उस गहरी चुप्पी को एक आवाज तोड़ती है, एक बिल्कुल अनजान रहस्यमयी आवाज जो मनु से बस एक सवाल करती है, तुम कौन हो? बस यही वो पल है, यही वो मुलाकात है जो इस कहानी का पूरा रुख बदलने वाली है। लेकिन एक मिनट, इस आवाज के आने से ठीक पहले मनु की हालत क्या थी? वो किस हाल में थे? वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से निराशा में, हताशा में डूबे हुए थे। अपना वजूद उन्हें एक सवालिया निशान की तरह लग रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। मनु खुद को कैसे देखते हैं, इससे उनकी निराशा की गहराई का अंदाजा लगता है। देखिए, वो अपने जीवन को क्या मानते हैं? धरती और आकाश के बीच फंसा एक बेमतलब का राज, एक जलता हुआ बेबस उल्का पिंड, या फिर एक ऐसी पहेली जिसे वो कभी सुलझा ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि उनका होना एक उजड़े हुए राज्य जैसा है, या फिर बर्फ के उस टुकड़े जैसा है जो बस पिघल गया, कभी समंदर तक पहुंचा ही नहीं। मतलब ये हताशा की एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर है ना। तो मनु के लिए सीधी सी बात थी, सारी मेहनत, सारे प्रयास सब बेकार थे। उनकी पूरी सोच बस इस एक लाइन में आ जाती है कि इस दुनिया में कामयाबी पाना, सफल होना बस एक धोखा है, एक कल्पना है और कुछ नहीं। और ठीक इसी पल कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मनु अपनी नजरें उठाते हैं और उस रहस्यमय अजनबी को देखते हैं जिसकी आवाज उन्होंने अभी अभी सुनी थी, और वो थी श्रद्धा, जिसका मतलब ही है विश्वास। लेकिन मजे की बात यह है कि श्रद्धा को देखने से भी पहले मनु उनकी आवाज सुनते हैं। और आवाज कैसी? बिल्कुल मधुमक्खी की मीठी गुनगुनाहट जैसी। और यही वो आवाज है जो मनु के मुरझाए हुए बिल्कुल शांत मन में पहली हलचल करती है। कवि ने श्रद्धा का जो वर्णन किया है वो कमाल का है। वो दिखती कैसी है? जैसे काले बादलों के बीच अचानक बिजली कौंध गई हो। उनका नीला लिबास और गोरा रंग ऐसा ही कुछ लगता है। उनका यौवन किसी फूलों से लदी बेल की तरह है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये जिंदगी का एक नई एनर्जी का प्रतीक है। और उनकी मौजूदगी वो ऐसी है जैसे पेड़ों के बीच से कोई हल्की खुशबूदार हवा गुजर रही हो। मतलब इन सब वर्णनों से श्रद्धा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहती, वो उम्मीद की, जीवन की एक जीती जागती तस्वीर बन जाती हैं। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल कोर में चलते हैं, उस संवाद पर, उस बातचीत पर जहां श्रद्धा की फिलॉसफी, उनका जीवन को देखने का नजरिया मनु की गहरी निराशा को सीधा सीधा चैलेंज करता है। यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है मनु जो कहते हैं जीवन एक पहेली है और सफलता वो तो बस एक ख्याल है, और दूसरी तरफ है श्रद्धा का जवाब, दुख के बाद सुख आता ही है और अपने काम से मुंह मोड़ना ये गलत है। ये निराशा और आशा की सीधी टक्कर है। श्रद्धा सिर्फ दिलासा नहीं दे रही, वो उन्हें वापस जीने का एक रास्ता दिखा रही हैं, एक तरह का एक्शन प्लान। स्टेप 1, ये समझो कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। स्टेप 2, निराशा को छोड़ो और काम करो, एक्शन लो। और स्टेप 3, अपनी जो भी बिखरी हुई हिम्मत है, ताकत है, उसे वापस एक जगह इकट्ठा करो। और इस बात को समझाने के लिए श्रद्धा नेचर का एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि दुख परमानेंट नहीं है। सोचें, जैसे रात के बाद सुबह होती ही है, ये तय है, ठीक वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी नेचुरल है। ये बहुत ही पावरफुल और उम्मीद जगाने वाला ख्याल है। यहाँ श्रद्धा एक बहुत जरूरी फिलोसॉफिकल बात कहती हैं।
वो समझाती हैं कि कर्म यानी एक्शन जो हमारी इच्छा से पैदा होता है वही इस दुनिया का इंजन है, वही इस दुनिया को चलाता है। तो कर्म को छोड़ देना मतलब जिंदगी को ही छोड़ देना, और यही मनु की सबसे बड़ी गलती थी। वो एक्शन से, कर्म से मुंह मोड़ चुके थे। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के क्लाइमैक्स पर। अब श्रद्धा सिर्फ समझाने या दिलासा देने से आगे बढ़ती हैं और मनु को एक बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली काम के लिए पुकारती हैं। यहीं पर श्रद्धा मनु को एक बिल्कुल नया पर्पस देती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ एक सर्वाइवर बनकर मत रहो, एक क्रिएटर बनो, एक निर्माता। ये पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ एक जबरदस्त शिफ्ट है, एक फंडामेंटल चेंज। इन शब्दों के साथ श्रद्धा मनु को कोई छोटा मोटा काम नहीं दे रही, वो उन्हें एक महान जिम्मेदारी सौंप रही हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि जिंदा रहो, वो कह रही हैं कि एक नई दुनिया की नींव बनो। फ्यूचर का पूरा कल्चर, उसकी बेल तुमसे ही बढ़ेगी, तुमसे ही फैलेगी। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, ये एक विरासत बनाने का बुलावा है। और ये श्रद्धा के बातों का पीक है। शक्तिशाली होकर विजय श्री प्राप्त करो, मतलब पावरफुल बनो और जीत हासिल करो। और ये बात सिर्फ मनु के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कभी न कभी निराशा से लड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या कभी-कभी एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह टूट जाना जरूरी होता है? क्या सबसे घने अंधेरे में ही सबसे तेज रोशनी की उम्मीद पैदा होती है? और शायद यही वो सवाल है जो इस कहानी को हमेशा के लिए जरूरी बना देता है।